कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन के ऊपर में भाजपा नेता केदार गुप्ता के कहना है कि कांग्रेस अब चूंकि भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के मामले में अपन प्रतिष्ठा खो चुके हैं, एक स्थिति हर संभाग में सम्मेलन करे के नाटक हुआ थे। केदार गुप्ता के कहना से कि कतकों संभाग में ऐसे उम्मीदवार मन घलो सामने आवत है जिमन अभी तक के टिकट की लाइन में नहीं रही थे। फिर पूनिया जी के कहना रही से कि अवैया दिन में आधा से ज्यादा विधायक मन के टिकट काटे जा सकत है। यही पाए के नवा चेहरा मन उम्मीद लगा के बैठे हैं। उति पुराना विधायक मन घलो अपन सीट छोड़े बर तैयार नहीं है। केदार गुप्ता के कहना है कि पुराना और नवा कांग्रेस के नेता मन के बीच में जो टकराव हुआ थे वही के स्थितियों मन संतुष्ट करे बर कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन के आयोजन करे जाते। देखिए, मंत्रियों ने 4.5 वर्षों से कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता का कोई काम नहीं किया। अफसरशाही पूरी तरह से हावी है। अब कार्यकर्ताओं को मनाना है तो क्या करें, खाना खिला रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पूरी तरह से असंतोष है कांग्रेस पार्टी में। और 4.5 वर्षों से फिर से कहूँगा ना, मंत्रियों ने, विधायकों ने, किसी ने कार्यकर्ताओं की सुध नहीं ली। अब जब असंतोष बढ़ रहा है तो सिर्फ खाना खिला के जीतना चाहते हैं, जो असंभव है। पहले जब इनके प्रभारी पूनिया जी थे तो कहा था कि सारी टिकट बदलेंगे, कम से कम 50 टिकटें बदलेंगे। शैलजा जी ने आई तो कहा कि काफ़ी असंतोष है, फिर से टिकटें बदलेंगे। तो यहाँ लगातार दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है और उसको कंट्रोल करने के लिए संभाग में सम्मेलन बुला रहे हैं। तो संभाग में जैसे सम्मेलन हो रहे हैं तो कहीं कुर्सी तोड़ी जा रही है, कहीं धक्का मुक्की हो रही है। इससे कांग्रेस को लगातार नुकसान होगा। और मेरा मानना है, चाहे कोई सम्मेलन कर ले, चाहे वार्ड स्तर का सम्मेलन कर लें, नवंबर 2023 में भूपेश बघेल की विदाई तय है। लगातार भ्रष्टाचार की, अपराध की घटनाएं कांग्रेस सरकार में, भूपेश सरकार में सामने आ रही है और 90 विधानसभा से पूरी इन घटनाओं का ब्यौरा लोगों तक पहुंचे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जिला और 90 विधानसभाओं में हमारे प्रभारियों की घोषणा की है, नियुक्ति की है। अब सारे जितने इनके भ्रष्टाचार के मामले, अपराध के मामले सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुँचाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, उटलंका न्यूज।